हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ ऐसी एकादशी तिथि और एकादशियों में भी सर्वश्रेष्ठ ऐसी पांडव निर्जला एकादशी और वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली ऐसी विशेष एकादशी बस आने वाली है। जितनी विशेष यह एकादशी है उतना ही विशेष है इस व्रत का पालन करना। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे संशय हैं। एक तो पूरा दिन जल नहीं लेना है, ऊपर से इतनी गर्मी का समय और पूरा दिन घर में रहना है। आखिर कैसे पालन करें इस व्रत का? पूरा दिन क्या करें, किस समय पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपके साथ इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। आज हम आपको आपके निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण दिनचर्या बताएंगे जिसका पालन आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं और हमारा विश्वास है कि उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठने से लेकर रात्रि जागरण और अगले दिन पारण तक आप अपना दिन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन आ रही है, यानी 6 और 7 जून 2025 शुक्रवार और शनिवार। इस बार की एकादशी अंजलि महाद्वादशी है, इसलिए वैष्णव भक्त इस एकादशी का पालन 7 जून शनिवार को करेंगे। अब जिस किसी भी दिन इस एकादशी का पालन कर रहे हो, उस दिन आप इसी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। जो भक्त 6 जून को निर्जला एकादशी का पालन करेंगे, उन्हें एक दिन पहले यानी 5 जून 10वीं के दिन नियमों का पालन करना होगा और जो भक्त 7 जून को निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं, उन्हें 6 जून को इस 10वीं के नियमों का पालन करना होगा। यानी एक दिन पहले तो निर्जला एकादशी के एक दिन पहले ही आप सारी तैयारियां कर लीजिए। जैसे कि अगर संभव है तो निर्जला एकादशी के दिन के लिए ऑफिस, स्कूल या कॉलेज से छुट्टी ले सकते हैं। बाहर के सारे काम निपटा लें। द्वादशी पर या व्रत पारण के समय में जो दान देना है उसकी सामग्री लाकर रख लें। एकादशी पर पूजा करने का सामान भी तैयार रख लें, इत्यादि। 10वीं के दिन संध्या के समय प्रयास करें कि ज्यादा भारी भोजन न लें। दाल, चावल, गेहूं से बना हुआ या फिर ज्यादा तला हुआ भोजन 10वीं के दिन न लें। अगर ऐसा करेंगे तो उसका पाचन होने में ज्यादा समय लगेगा और फिर अगले दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए हल्का फुल्का भोजन ले, सात्विक भोजन ले और बिना लहसुन प्याज का भोजन ले और यह भोजन संध्या से पहले ले ले। उसके बाद रात को सोने से पहले अपने मोबाइल फोन में अलार्म लगा लें और वह भी अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। 6 और 7 जून दोनों ही दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह 4:02 से लेकर 4:42 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। इसलिए आप जिस किसी भी दिन निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप जल पी सकते हैं, इसलिए दांतों को स्वच्छ करना, स्नान करना और जितनी भी मन करे उतना जल पीना, यह सारे कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर सकते हैं। प्रयास करें कि सुबह 4 बजे तक यह सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद अब समय है एकादशी व्रत का संकल्प लेने का। अपने घर में मंदिर या पूजा का स्थान है, वहां जाइए, उस स्थान को स्वच्छ करिए। अपने गुरु और भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को जगाइए और फिर उनकी जो दैनिक सेवा पूजा आप कर रहे हैं वो करिए। तत्पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लीजिए और एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय इस व्रत का उच्चारण कीजिए। एकादश्याम निराहार स्थित्वा अहनि परेहम वक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए।
यह संकल्प लेने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सही चेतना में रहते हुए इस निर्जला एकादशी का पालन करने की शक्ति प्रदान करें। संकल्प के बाद उस जल को तुलसी देवी में अर्पित कर दें। अब प्रातः 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती करें। अगर आप घर में नहीं कर सकते तो निकट के किसी भी मंदिर में जाकर करें। इसके प्रत्येक मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, तो प्रयास करें कि अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही मंदिर में जाएं और मंगला आरती करें, उसका दर्शन करें। अगर यह संभव न हो तो अपने घर में रहकर भी ऑनलाइन दर्शन अवश्य करें, जैसे कि इस वृंदावन, इस मायापुर इत्यादि लगभग सभी केंद्रों के YouTube चैनल्स पर प्रातः मंगला आरती के दर्शन आप कर सकते हैं। मंगला आरती के बाद अब हम करेंगे तुलसी देवी की पूजा। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें धूप और पुष्प अर्पित करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल दें। जी हाँ, क्या एकादशी में तुलसी में जल दे सकते हैं? इस प्रश्न का स्पष्टीकरण हम पहले ही बहुत सारे वीडियोस में कर चुके हैं। दे सकते हैं, कारण हम पहले ही बता चुके हैं, वह आप सुन सकते हैं। एकादशी के दिन भी जितनी आवश्यकता हो उतना जल दे सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की आरती करें। आरती के बाद तुलसी देवी की 3 बार प्रदक्षिणा करें और फिर उन्हें प्रणाम करें। तुलसी देवी को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुभ्यं। अर्थात इसका अर्थ है कि आप महाप्रसाद की जननी है जो भगवान को अर्पित किया जाता है। आप सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं, जो बीमारियों और कष्टों को दूर करती है। हे तुलसी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह सभी कार्य करते हुए आपको लगभग 5:30 हो जाएंगे। तो अब आराम से तुलसी देवी के समक्ष बैठ जाइए। हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करिए और हरे कृष्ण महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का माला के ऊपर जप करिए। अब देखिए 108 मनके वाली एक माला होती है, तो इसलिए एक मनके के ऊपर एक महामंत्र बोलिए, इसके बाद दूसरे मनके के ऊपर महामंत्र बोलिए और इस प्रकार 108 बार जब आप महामंत्र पूरा करते हैं तो आपकी एक माला पूरी होती है। और निर्जला एकादशी के दिन संकल्प लीजिए कि आप कम से कम 25, 32, 40, 50 या 64 माला का जप अवश्य करेंगे। यही आपकी वास्तविक निर्जला एकादशी है। तो 7:30 बजे तक आपसे जितनी भी माला हो सके उतनी माला का जप करिए। उसके बाद उठ जाइए और अब समय है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का। अगर आपके आसपास कोई मंदिर या केंद्र है जहाँ पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे भागवत कथा होती है तो वहां जाइए। सुबह सुबह पहुंच जाइए मंदिर और 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक भागवत कथा का रसपान कीजिए। हमें विश्वास है कथा श्रवण करके आपको निर्जला एकादशी करने की और अधिक शक्ति और उत्साह मिलेगा। अगर आप मंदिर में जाकर कथा नहीं सुन सकते तो इसके अधिकतर मंदिरों के अपने YouTube चैनल्स भी हैं, वहां पर भी सुबह 8 बजे भागवत कथा आती है, वहां से भी आप भागवत सुन सकते हैं। अब भागवत श्रवण करने के बाद 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर लीजिए, लेकिन प्रयास करें जितने जरूरी हैं उतने ही कार्य करें। अनावश्यक शारीरिक परिश्रम करके स्वयं को अगर थका देंगे तो संपूर्ण दिन बिना जल के नहीं रह पाएंगे। कुछ काम ऐसे हों जो टाले जा सकते हैं, उनको कल के लिए छोड़ दीजिए। और विशेषकर यह सूचना महिलाओं के लिए है। अब 12:30 या 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आप 3 कार्य कर सकते हैं। पहला है श्रीमद् भागवत या भगवत गीता पढ़ना, दूसरा है भगवान की कथा सुनना और तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए फिर से बैठ जाना। अगर आपके घर के आसपास में भक्त हैं, आपके कोई मित्र हैं जो स्वयं भी निर्जला एकादशी कर रहे हैं, तो आप सभी साथ बैठकर भागवत कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इससे समय भी सरलता से निकल जाएगा और आपको जल की याद नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, साथ मिलकर अनावश्यक बातों में समय मत गवाइएगा।
पूरा दिन अपने आप को किसी ठंडे स्थान पर रखिए। जब जैसे जैसे संध्या होगी, आपको हो सकता है कि शरीर में थकान का अनुभव हो, पानी पीने की इच्छा भी हो। तो अगर 5 बजे के बाद अधिक गर्मी लगती है, शरीर में थकान का अनुभव होता है, तो आप ठंडे पानी से एक बार स्नान कर लीजिए। इससे आपके शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होगा। अब शाम के 6:30 बजे तक घर की कोई कार्य है तो उसे निपटा लीजिए, और नहीं है तो अपनी बाकी माला पूरी करिए। 7 बजे तक घर में संध्या आरती करिए। भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए। उनके समक्ष बैठकर परिवार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए। अगर मंदिर में जाकर संध्या आरती करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है। उसके बाद अगर आपका घर में कुछ काम है, घर में बुजुर्गों को या बच्चों को एकादशी भोजन देना है, तो वह बना दीजिए और बाकी सारे कार्य समाप्त कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको पूरे दिन की थकान लगने वाली है। अब अपने मन और शरीर को एकदम शांत करके एक स्थान पर बैठ जाइए। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। अगर रात्रि जागरण कर सकते हैं तो अच्छा है। हमारे शास्त्रों में यही नियम है कि निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए, और वह भी संपूर्ण रात्रि भगवान का नाम जप करते हुए या फिर कीर्तन करते हुए। मोबाइल या टीवी के साथ नहीं, अकेले रहेंगे तो जागरण नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपके आसपास में भक्त हैं जिन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया है, तो उनके साथ मिलकर भी आप जागरण कर सकते हैं। और वैसे भी जब पूरा दिन कुछ खाया और पिया नहीं होता तो रात को नींद नहीं आती है। फिर भी अगर नींद आ रही है तो आप विश्राम कर सकते हैं। जितना हो सके उतना जागरण करें। अगर ऐसा लगता है कि जागरण करने के बाद स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो विश्राम करना अच्छा है, लेकिन अलार्म लगाकर सोइएगा। अगले दिन सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए और 4:30 बजे फिर से मंगला आरती करिए, तुलसी देवी की पूजा करिए, फिर निर्जला एकादशी का पारण करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने 6 तारीख को एकादशी व्रत रखा है तो फिर आपको पारण में दोपहर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 तारीख को पारण का समय सुबह नहीं मिल रहा अपितु दोपहर में मिल रहा है, और 7 तारीख को पारण करने का वह समय है दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में। इस समय में आप पारण कर सकते हैं। यानी अगर आप 6 तारीख को निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आपको बिना जल और अन्न के 6 तारीख का पूरा दिन, पूरी रात और अगले दिन 7 तारीख के दोपहर तक रहना होगा। अगर आप 7 तारीख को वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण आप कर सकते हैं 8 तारीख को सुबह सुबह, और वह समय है सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करिए, उन्हें एकादशी का फल अर्पित कीजिए। अब अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान दीजिए। उसके बाद आप जल के साथ पारण कीजिए। अब देखिए, यह आपने संपूर्ण निर्जला व्रत किया है, इसलिए इसका पारण करने में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पारण के विषय में पारण संकल्प जानने के लिए और आप विस्तार से जानना चाहते हैं विधि के विषय में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो निर्जला पारण के ऊपर हम संपूर्ण विधि के साथ पारण मंत्र के साथ एक विशेष वीडियो बनाएंगे, और इस प्रकार आप निर्जला एकादशी का सरलता से सही पालन कर सकते हैं। अब देखिए, यह दिनचर्या आदर्श स्थिति के लिए है, तो हो सकता है आपके लिए यह सभी चीजों को करना संभव ना हो, या फिर उसमें बताए गए समय पर करना संभव ना हो, तो आप अपनी अनुकूलता अनुसार उस समय में फेरबदल कर सकते हैं। आप अपने समय के अनुसार इस दिन की प्रवृत्तियां निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, ग्रंथों का अध्ययन करने में और कथा श्रवण करने में ही लगाएं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।